अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ कैनवा सीरीज की एक और एपिसोड लेकर और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 13। आपने कई दफ़ा जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा, कई दफ़ा शायद आपने जो है वो प्रेजेंटेशन भी लाजमी दी हो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपने प्रेजेंटेशन लाजमी दी होगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जी हाँ, आज का टॉपिक और आज की एपिसोड जो है वो हमारी है वो है प्रेजेंटेशन। कैनवा के ऊपर जो है वो आप कैसे एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों को प्रेजेंटेशन बनानी आती होगी, पावर पॉइंट पे जो है वो लोग काफी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन उन प्रेजेंटेशंस में आपको इतनी जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती, आप इतना उसमें जो है वो फ्रीली काम नहीं कर सकते जितना कि कैनवा आपको उसमें फ्रीडम दे देता है, जितना कि कैनवा आपको उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे देता है अपनी प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव करने के लिए, ज्यादा नंबर लेने के लिए जो है वो, और अपने कॉलीग्स के अंदर और जो है वो अपने एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपकी बल्ले बल्ले करने के लिए कैनवा के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्यादा एक्सेस दे। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा पे आप कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट, ये कि प्रेजेंटेशन जो है, जब आप एक नाम सुनते हैं कि प्रेजेंटेशन, तो आपके माइंड में क्या आता है कि एक प्रेजेंटेशन होती है, स्लाइड्स होती है डिफरेंट, उसमें आपने वर्क किया होता है, उसमें आपने डिफरेंट चार्ट्स वगैरह जो है, बार्स वगैरह, एलिमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह जो है आपने उसमें प्रेजेंटेशंस में जो है वो यूज की होती है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन इससे ज्यादा बढ़कर भी है। प्रेजेंटेशंस के कई काइंड्स भी हैं, जैसे कि मोबाइल प्रेजेंटेशन है, गेम प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा टॉकिंग प्रेजेंटेशन है, और ये सारी चीजें। और आज की जो है वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में एक प्लस पॉइंट भी बताऊंगा कैनवा का, कि जहां पर आप जो है वो प्रेजेंटेशन को और मजेदार बना सकते हैं, कि आपको जो है वो सामने खड़े होकर परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन चला दें तो और वो आपकी वॉइस के अंदर जो है वो सारा कुछ जो है वो उसे प्रेजेंट कर देगा आपके कॉलीग्स, टीचर्स और सबके सामने। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पर जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई साहब प्लीज जल्दी से कर दें, क्योंकि हमारा काम ऐसे ही चलता रहे। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, एज यूजुअल जो है वो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। मैंने ऑलरेडी जो है आपके लिए एक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन करके रखी हुई है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट, आप अपने नीच, आप अपने टॉपिक के लिहाज से कोई भी जो है वो आप प्रेजेंटेशन यहाँ से जो है वो पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर फूड फोटोग्राफी पे जो है वो मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी बनाना चाहता हूँ, आप ये अपनी वेबसाइट्स पर, अपने ब्लॉग्स के अंदर भी जो है वो ऐसी प्रेजेंटेशन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मजे की बात, अगर आप कोई YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हैं यार टॉपिक क्या करूं, यार मैं कंटेंट कहां से लाऊं, मैं कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, तो आप बाकायदा जो है वो ब्लॉगिंग वीडियो में स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ब्लॉगिंग देखी होगी वेबसाइट पर, ये वो आप यूट्यूब पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, मैं आपको पहले खाली जो है वो मोटा मोटा बता दूं। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है आपके पास, ठीक है ना, फूड फोटोग्राफी की प्रेजेंटेशन है। आप सिंपल जो है वो क्या करें, जो मैंने आपको कहा था कि टॉकिंग प्रेजेंटेशन भी होती है, तो ये आप टॉकिंग प्रेजेंटेशन एज अ यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे वो पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आप इस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सर्विसेज कहाँ दे सकते हैं, और पर्सनल यूज के लिए भी, लाइक फॉर एग्जांपल चैनल वगैरह बनाना चाहें तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, सिंपल, हम अपने पहले ब्लैंक पेज के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस पे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। ये तो फिर जाहिर बात है, जब आप बनाने बैठते हैं तब जब तक आपके पॉइंट्स क्लियर ना हो तो तब तक आप पेज जो है वो यहाँ पर प्लस करते जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा कस्टम पेज, ब्लैंक पेज, जहां से हमने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। यहाँ नीचे अगर आप देख लें, ऐड पेज करते जाएंगे, आपके पेज जो है वो अनगिनत जो है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, मैं फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ऊपर से आप जो है यहाँ से उसकी टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने 10 सेकंड रखनी है, 5 सेकंड रखनी है, कितनी इसकी टाइमिंग रखनी है, आप कुछ भी नहीं रख सकते। आप प्रेस कर 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 भी जो है वो, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जो है वो मैं बताता हूँ। समझ लें कि हम बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट। ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये चीजें जो है वो मैं डेमो देता हूँ, आपको समझाने के लिए देता हूँ। तो लाजमन नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठूं और मैं सोचूं, मैं टॉपिक सर्च करूं और मैं सारा चीजें, लेकिन
बेशक मैं जो है किसी और सैंपल से जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लगाऊं, लेकिन उसमें कोई ऐसी अगर चीजें होंगी जो मैं कहूंगा कि हाँ यार ये मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि यार ये चीज अगर मैंने की है तो ये चीज मैंने जो है वो कैसे की, वो चीजें मैं बताने का बिल्कुल हकदार हूँ, समझाने का बिल्कुल हकदार हूँ, और आपको आपको पूछने का भी हक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया, सबसे पहले आपने अपने प्रेजेंटेशन की जो है वो थीम देखनी है, टॉपिक देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे जो हम कलर सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो टॉपिक पे थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है या मैच हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने जो है वो देखनी है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया ब्लैंक पेज। आप इसे कस्टमाइज, जैसे मैंने कहा था, आप शेप्स डिफरेंट लेकर उसके कलर चेंज करके कस्टमाइज कर सकते हैं, काफी चीजें करके जो है वो आप कस्टमाइज जो है उसे कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बैकग्राउंड इसका व्हाइट रखा है, अब मैं ऊपर से एक बार लगाना चाहता हूँ, शेप की एक ब्लैक कलर की बार लगाना चाहता हूँ। अब सिंपली क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पर शेप जो है वो आपने सिलेक्ट टाइप करना है और आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो शेप्स आ जाएंगे। अब उसमें से अपनी मर्जी की जो है वो जैसा मर्जी पैटर्न डिजाइन बनाना चाहें आप जो है वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए आप ऐसा बार भी जो है वहां से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आप और डिजाइनिंग करना चाहें, आप इसकी बॉडी पे कोई डिजाइनिंग करना चाहें कि यार यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर अगर आप कोई डिजाइनिंग करना चाहें तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सिंपल जो है वो एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा और वहां पर शेप सेलेक्ट करके अपनी मर्जी की शेप जो आप रखना चाहें। क्रिएटिविटी मैटर करती है, हमेशा मैटर करती है, नहीं तो फिर आप टेम्पलेट से जो है वो अपने जो है वो काम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, आपके सामने ये व्हाइट कलर का आ गया। अब इसके ऊपर क्या आया, पीछे बैकग्राउंड, पीछे बैक पर जो है वो बैकड्रॉप आ गया, ठीक है। फ्रंट पे जो है वो हमारा येलो कलर की बॉडी आ गई। अब हमने प्रेजेंटेशन देनी है, अब इसमें आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक और चीज आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एक दफा अपनी एपिसोड में क्या यूज किया था, मोबाइल फोटो फ्रेम, ठीक है ना। अगर मैं मोबाइल फ्रेम लिखूं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ये देखिए। अब ये चीज, ये मोबाइल का जो है आप मॉकअप कह लें या जो भी कह लें, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसके अंदर आपने सिंपल जो है वो पिक्चर अपनी अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसमें पिक्चर अप्लाई करने के बाद जो है वो जैसे आपके सामने शो हो रहे थे, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आईफोन मॉकअप हो गया, आईफोन फ्रेम हो गया, मोबाइल मॉकअप हो गया, आपने सिंपल आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट जो है वो ऐसा शो होगा, ये देखिए। यहाँ पर आप देखिए खाली रह गया ये सोशल मीडिया की पोस्ट ब्लैक। अब अपने बॉडी पे क्या लिखना है, अपने बॉडी पे आप जो मर्जी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो मर्जी क्या मतलब, आपने तो लिखना तो वही है ना कि जो आपने प्रेजेंट करना है या जिस बारे में आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन है, आपने जाहिर बात है वो जो है लिखना है। आपने उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने टेक्स्ट पर चले जाना है। सबसे पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसके बाद आ जाती है बॉडी, जिसके अंदर आप डिटेल जो है वो लिखते हैं, ठीक है ना। सिंपली आपने अपना डाटा जो है वो इसके अंदर पुट कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना जो है वो डाटा समझ ले मैंने पुट कर दिया, ये देखिए। ऐसे ही जो है वो आप अपना डाटा वगैरह जो है इसमें पुट कर सकते हैं। ये जो बोर्ड में देख रहे हैं ये समझ ले हमारी सब हेडिंग हो गई है, ओ सॉरी हेडिंग हो गई है। ऊपर जो देख रहे हैं वो हमारी सब हेडिंग हो गई है। नीचे भी आप कह लें कि हमारी सब हेडिंग, या आप इसे बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला पेज जो है वो हमारा बहुत आसानी के साथ जो है आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पेज जो है, हमारी पहली प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड जो है वो बन चुकी है। अब आप यहाँ पर इसको भी एनिमेट करना चाहें आप इसे एनिमेट कर सकते हैं। आप हमारे पीछे जो है ये बैक हमने जो यूज किया था, आप इसे एनिमेट करना चाहें, आप टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहें, आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको अभी जो है ये यहाँ से आप हर चीज को जो है वो आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना चाहें, ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड हमारी बन गई। अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना। सेकंड स्लाइड हमारी ब्लैंक है। थीम हमारी जो है वो क्या बन रही है, ब्लैक एंड जो है वो येलो हमारी थीम बन रही है, ठीक है, सिंपल। अब हमारी पहली स्लाइड जो है वो मुकम्मल थी। अब दूसरी स्लाइड पे भी आप सेम पैटर्न भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक जो है वो कैसा है, ठीक है। मैंने अपनी जो है वो स्क्रीन को ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी यूज करनी है। अगर आपके पास पिक्चर ऑलरेडी है, ठीक है, आप नहीं तो एलिमेंट्स में जाकर पिक्चर अपने उस जो है वो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो उसमें आपको क्या चाहिए कि ज़्यादा जो है आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, या कोई बंदे जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जाहिर बात है आपको वो चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना उसके साथ ये पिक्चर्स जो है वो मैच होती है। आप पिक्चर्स जो है वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैनवा में भी पड़ी होंगी,
आप यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पिक्चर यूज कर ली है, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा लगता है कि यार लैपटॉप, क्योंकि ये सारी चीजें होने वाली भी लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह और इस चीजों में। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना बैकग्राउंड यूज कर लिया, पिक्चर यूज कर ली। अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की कि हम इस स्लाइड पर जो है वो टेक्स्ट कौन सा यूज करना चाहते हैं। ठीक है ना, सिंपली हमने टेक्स्ट पर जाना है और अपनी हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी वगैरह जो है वो हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो है वो मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया। ठीक है, टाइप करने के बाद ये आप देख लें, अब येलो वाला टच जो है हमारा रह चुका है, क्योंकि हमने बैक स्लाइड पे जो है वो येलो एक यूज किया था बॉडी के लिए, जहां पर हमने टेक्स्ट लिखा था। तो यहाँ पर भी जो है वो हम वैसा ही कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो मैंने वो येलो वाला यूज कर लिया। ठीक है ना, ये यूज करने के बाद अब जाहिर बात है हम इसे ऐसे ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर भी जो है हमने बॉडी जो है वो अपनी फिल करनी है टेक्स्ट के साथ। सिंपल मैंने पेस्ट किया यहाँ पर और कीवर्ड्स हमारे आ गए। ठीक है ना, की टेक कीवर्ड्स, थिंग्स टू डिस्कस। ये बड़ी मजे की प्रेजेंटेशन जो है वो आप बना सकते हैं। मैंने 2 स्लाइड्स बना दी है। अच्छा, एक और चीज, ये सारी चीजें बता दी। अब आप कहेंगे कि यार प्रेजेंटेशन में चार्ट्स भी यूज होते हैं, बार्स भी यूज होती हैं, डिफरेंट चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको आपने जो है किसी गूगल से डाउनलोड नहीं करना, कोई अलग चीज नहीं करनी। आप इवन के अगर आपके पास जो है आपकी USB या SVL या इस टाइप की कोई भी शीट्स अगर आपकी बनी हुई है, तो आप उनको भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कोई गूगल शीट्स बनी हुई है बाकायदा, आप उनको भी जो है वो बार चार्ट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ तीसरी अपनी स्लाइड के ऊपर जो कि ब्लैक है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा या शो करवाऊंगा कि चार्ट्स वगैरह या ऐसी चीजें जो है वो आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर पे जो हमारी स्लाइड है, यहाँ पर देख लेंगे फॉरवर्ड काउंट वगैरह। अगर आप जूम इन करके देखें तो अगर मतलब यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो हमने रिटर्न में अपनी क्वांटिटी वगैरह या इस टाइप का कुछ लिखा है। ठीक है ना, टॉप 10 स्टार्टअप्स। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज, परसेंटेज, बार चार्ट वगैरह हमने चाहिए। हमने यार वो कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल है, उसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, लेफ्ट साइड पर आना है, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स, QR कोड, उसके नीचे मोर है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर फोटोज, स्टाइल, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट्स, सिंपली आपने चार्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने काफी जो है ये देखिए, ये बार चार्ट्स आ गए, ये लाइन एंड डॉट चार्ट्स आ गए, ये पाई चार्ट्स आ गए। ठीक है, ये इन्फोग्राफिक चार्ट्स आ गए, ये अदर चार्ट्स आ गए। ठीक है ना, आप इसमें से जो मर्जी यूज करना चाहें अपने प्रेजेंटेशन को चार चांद लगाने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये बार यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे यूज कर लिया। आप इसके कलर्स यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। आप ये लेफ्ट साइड पर देखें तो ये हमारा डाटा है। आप डाटा आइटम के ऊपर जो है वो अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। ये मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने मेल लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे पे मैंने जो है वो मैंने फीमेल लिख दिया। ठीक है, तीसरे पे मैंने जो है ट्रांसजेंडर लिख दिया। ठीक है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा सीरीज 1 पे आप जो है वो 15 लिख दें। आप यहाँ से नाम वगैरह चेंज कर दें, आप कुछ भी चेंज कर दें, तो ये हमारे चार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। और वहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं हर चीजें जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना, अगर आपको ये पसंद नहीं आया, आप यहाँ से कलर इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने यह ब्लैक कर दिया, मैंने इसे प्योर ब्लैक कर दिया, मैं इसे येलो कर देता हूँ, मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, और ये जो है वो मैं पूरी अपनी बार को येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज अब हमने इस पर क्लिक करना है नीचे। अब आप कहेंगे यार आपके पास तो गूगल शीट के ऊपर या आपके पास CSV जो है वो तो बनी हुई है, तो लेकिन अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे। सिंपल, आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप चले जाएंगे उसी अपने बार के ऊपर, नीचे आप देख लेंगे यहाँ पर है अपलोड CSV। सिंपल आपने अपलोड CSV पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपका वो फोल्डर, आपका वो चार्ट वगैरह पड़ा हुआ है, सिंपली आप उसे अपलोड करेंगे और आपका बार चार्ट, पाई चार्ट, इंफोग्राफिक जो भी है वो बिल्कुल एज इट इज आपका डाटा जो आपने अपलोड किया है उसको मैच करके जो है वो आपका बार वगैरह बना देगा। गूगल शीट आपने यूज करनी है तो गूगल शीट्स पे क्लिक करके आप अपनी गूगल शीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप उसे जो है उसका भी चार्ट वगैरह, इंफोग्राफिक, सारी ये चीजें बना सकते हैं। सेटिंग्स में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर आपको बताएगा कि यार लेजेंड्स, लेबल्स वगैरह ये चीजें वगैरह शो हो या ना हो, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। प्लॉट रोज एज सीरीज ये कर सकते हैं, प्लॉट कॉलम्स एज सीरीज। अब ये सारा कुछ जो है वो इसमें सारा कुछ जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज करना चाहें कि यार मुझे ये बार चार्ट नहीं चाहिए, मुझे लाइन चार्ट चाहिए, तो आप ये लाइन चार्ट बना सकते हैं। आपको लाइन चार्ट नहीं चाहिए, आपको रो चार्ट चाहिए, आप ये बना सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसको नीचे करें। आप चाहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो है वो स्कैटर
प्लॉट वगैरह जो है उस टाइप का जो है चार्ट चाहिए तो आप वो बना सकते हैं। इसके बाद एक और जो है वो पाई चार्ट होता है, आप ये बनाना चाहें आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आप और थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो डोनट ये बना सकते हैं आप। उसके बाद और नीचे चले जाएं तो फनल, आप ये वाला जो है चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने साथ में आपको बताया था कि यार आप जो है इसको टॉकिंग प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैं फायरफॉक्स पे हूँ, फायरफॉक्स पे जो है वो प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड नहीं होता, उसके लिए आपको गूगल क्रोम चाहिए। जैसे कि टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख लेंगे प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर होगा नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी अपना लिंक कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। मैं गूगल क्रोम पर आ गया, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद हमारा जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो हमें यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे। ठीक है ना, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें वो कहेगा गो टू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ठीक है ना, हम तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आ चुके हैं। यहाँ पर वो कहेगा अगर आप चाहते हैं कि यार आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके साथ जो है वो आपकी वीडियो भी आनी चाहिए, तो साथ में अगर आपके पास कोई वेब कैम या कोई कैम वगैरह अटैच्ड है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक आपको अच्छा सा माइक चाहिए जिसमें आपने बोलना है। ठीक है, आप कहते हैं कि यार मैंने खाली वॉइस ओवर करना है तो आप वो भी जो है वो कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से अपने गैजेट्स जो है वो आप यूज करके सेलेक्ट करके जो है वो आपने क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देनी है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग 3 2 1 एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ये देखिए लेफ्ट साइड पर हम देख लें कि रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है, ऊपर से आप रोक सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नोट्स वगैरह आप लिखना चाहें आप वो नोट्स लिख सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे जी, आपने जब रिकॉर्ड करना है तो समझ में हमारी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है ना, फर्स्ट स्लाइड हमने क्या करना है, वर्ल्टन स्कूल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, स्कूल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड्स, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव एंड रेलिवेंट कंटेंट ऑनलाइन। आपने जो है वो इसकी हेडिंग सब हेडिंग बॉडी पढ़ ली। अब इसे एलेबोरेट करेंगे तो वो अपनी ज़बान में, जिसे हम कहेंगे कि तशरीह, या हम जैसे कहेंगे कि बयान करो, या हम कहेंगे डिस्क्राइब करो फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन में हमेशा जो है वो मेन चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको जो बयान करते हैं डिस्क्राइब करते हैं वो आपको खुद हमेशा करना होता है। तो ये चीज़ उसके लिए भी यूज़ हो सकती है कि टॉकिंग प्रेजेंटेशन क्या होती है। टॉकिंग प्रेजेंटेशन यही होती है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा आप बोलते जाएं, साथ में आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं और इसे एंड रिकॉर्डिंग करके आप इसे सेव कर सकते हैं। और जो है वो आप जिसे सेंड मर्जी करना चाहें आप उसे ये चीज़ सेंड कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा और काफ़ी जो है वो आपकी आसानियाँ भी होंगी और इस चीज़ को जो है वो आप सेल भी कर सकते हैं। कहाँ पर सेल कर सकते हैं, एज यूजुअल आपने फाइवर पर जाना है, प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करनी है या टॉकिंग प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करनी है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो है इस चीज़ से अर्निंग कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। और अभी उठें, काम करें, असाइनमेंट बनाएं और जो है वो इसको सेल करके आप हैंडसम सी अर्निंग जो है वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लर्निंग विद अर्निंग टिप्स के अंदर। तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।